काफी मुश्किल घड़ी में चल रहे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान ने फिर चौंका दिया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर चुनावी समर में मात दे दी। यह चिराग पासवान के नीतीश कुमार को चुनावी समर में मात देने की कोई पहली घटना नहीं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने न केवल अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि नागालैंड में जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का टैग हासिल करने से भी वंचित कर दिया। दरअसल जदयू को या तो 8% वोट या 2 सीटें और 6% वोट चाहिए था, लेकिन जदयू एक सीट पर जीत के साथ मात्र 3.25% मत ही हासिल कर सकी, जबकि नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई। पुगो बोतो और टोबू सीट पर लोजपा रामविलास का परचम लहराया। लोजपा रामविलास 9 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रही। चिराग पासवान ने पहली दफे नागालैंड में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा था और पार्टी ने नागालैंड में 8.65% वोट भी हासिल कर लिया। 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में पहली बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक सीमा बताई थी। तब 3 विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों कुडनी और गोपालगंज पर भाजपा की जीत मिली, तो मोकामा में भाजपा को चिराग पासवान के प्रचार प्रसार होने के बाद 63,000 से ज्यादा मत मिले। यह तब हुआ जब भाजपा ने अंतिम समय में चिराग पासवान से मदद मांगी। वैसे भी मोकामा की जीत को अनंत सिंह की जीत कहा गया, लेकिन भाजपा ने 3,000 से 63,000 के मतों का सफर तय कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने पहली दफा जदयू के खेल को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान बिगाड़ा। लोजपा को जदयू का खेल बिगाड़ने के लिए 145 सीटों पर खड़ा होना पड़ा। लोजपा को भले तब 5.69% मत मिले, पर उसने जदयू को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 की पार्टी बना डाला। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू का वोट प्रतिशत भी घटा और सीट भी। वर्ष 2020 के चुनाव में जदयू को 15.42% वोट मिले और मात्र 43 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके बाद नीतीश की पार्टी राज्य में नंबर 1 से तीसरे नंबर पर खिसक गई, जबकि वर्ष 2015 के विधानसभा के चुनाव में जेडीयू को 16.53% वोट मिले थे और उसने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जाहिर है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की राजनीति के फिलहाल 2 मकसद हैं। पहला पार्टी का विस्तार और दूसरा जदयू के जनाधार को कम से कमतर रखना। इस लक्ष्य के साथ चल रहे चिराग पासवान का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि चिराग 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू को हर मोर्चे पर परास्त कर अपने दल को अधिक विस्तार देना चाहते हैं। फिलहाल तो नागालैंड का चुनाव सेमीफाइनल था। फाइनल मैच का इंतजार तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं जब देश में लोकसभा का चुनाव होगा।